चलो देखो चैप्टर कौन सा है भाई? 12 है ना। इस चैप्टर जो है क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग है ना। हिंदी में भी यही इसका रैखिक प्रोग्रामिंग करके है ना। अब देखो इस चैप्टर, ये जो चैप्टर है इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि अभी देखा है ना 2023 वाले एग्जाम में 8 नंबर का आया है क्वेश्चन। 8 में आएगा या तो 5 नंबर, लेकिन एक क्वेश्चन इससे कंफर्म है, फिक्स है, आता ही आता है। ईजी है, अच्छे समझे रहोगे। इसमें क्या है, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। क्लास 9, 10th में तो पढ़ ही चुके होगा ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है ना। अब देखो ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग है इसका यूज़ कहाँ होता है? हर एक जो चैप्टर है मैथ में उसका अपना एक क्या होता है भाई, यूज़ होता है। तो इसका भी यूज़ होता है। देखो जब हम कोई ट्रेड वगैरह करते हैं, अभी जैसे 12th है, 12th के बाद तुम लोग हो सकता है कि शेयर मार्केट में, या फिर कोई लोग कॉमर्स वगैरह लेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे, इंडस्ट्री अपनी बनाएंगे, है ना। तो क्या होता है इसका जो यूज़ होता है ना, ट्रेड या तो बिजनेस। अच्छा तुम लोग स्टॉक मार्केट का वो ग्राफ देखे हो? देखे होगे, किसी मान लो रील्स में ही देखे होगे या रियल में भी देखे होगे, दोनों में से किसी एक में तो देखे ही होगे। उसमें क्या होता है, ग्राफ ही तो होता है ना। ये ऐसे करके होता है, फिर ऐसे देखे हो कि नहीं देखे? तो ये ग्राफ ही होता है ना। क्या होता है, ग्राफ ही होता है। तो इसका यूज़ जो हम लोग कहाँ करते हैं, ट्रेड में या बिजनेस में या किसी इंडस्ट्री में। देखो जब कोई हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, किसी प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, बाय करते हैं या सेल करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो जब प्रोडक्ट करना हो, किसी प्रोडक्ट को या सेल करना हो, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं भाई, लीनियर प्रोग्रामिंग में। इसका मेन जो यूज़ होता है वो कहाँ पे होता है, बिजनेस में, ट्रेड में, और कहाँ पे होता है, इंडस्ट्री में। बात समझ पा रहे हैं ना। अब ये कैसे होता है, देखो अब इसमें होता क्या है, जैसे अब बिजनेस में तुम क्या करना चाहोगे, अगर कोई बिजनेस अगर ओपन करते हो या स्टार्ट करते हो, तो हमारा जो मोटिव होता है या ऑब्जेक्टिव, जिसको उद्देश्य बोलते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव है ना, इसको बोलते हैं उद्देश्य। क्या होता है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, है ना। प्रॉफिट को क्या करना, मैक्सिमम करना, है ना। और जो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन होती है या प्रोडक्ट होती है, जिसमें हम जैसे होता नहीं, जैसे मान लो कि ये हमारी ये क्या है, पेन है ना। अब इसको क्या करना है, इसको बनाने के लिए 2 कंपनियां हैं, मान लेते हैं कंपनी ए, दूसरी कंपनी क्या है, बी है। अब इसको बनाने के लिए, इसके लिए रॉ मटेरियल आता है ना। ब्रिटिश क्या करते थे, अपने यहाँ से रॉ मटेरियल लेते थे और वो मतलब कि ब्रिटेन में जाकर बेचते थे, तो ज़्यादा पैसा कमाते थे, उनका प्रॉफिट ज़्यादा होता था। तो जो हमको रॉ मटेरियल कम में देगा, अब रॉ मटेरियल मान लेते हैं ये, इसको बनाने के लिए एक लोग देते हैं 1000 में बना देते हैं, है ना। और इसके लिए एक लोग देते हैं 1500। तो अच्छा ये बताओ, और ये बनने के बाद मतलब कि इसकी कीमत जो कॉस्ट आएगी बनाने में, एक लोग 1000 में बना दे रहे हैं, एक लोग 1500 में, और जब हमको बेचना है टोटल मिलाकर 2500 में। तो बताओ किसके यहाँ से मटेरियल लेना पड़ेगा, ज़्यादा प्रीफर होगा ए वाली कंपनी के यहाँ से ना। क्यों? क्योंकि ये हमको क्या कर रहा है, कम में ही प्रोडक्ट करके दे रहा है, मतलब उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, कम है। तो हमको प्रॉफिट ज़्यादा मिल जाएगा ना यहाँ से। कितना प्रॉफिट इससे मिलेगा, 1500 का, और इससे कितना मिलेगा, केवल 1000 का। बात समझ में आ रहा है। तो इस चैप्टर में जो सीखेंगे ना हम, कोई हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको हम दिखाएंगे जेड से। किससे दिखाएंगे भाई, जेड से। अब ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, इसी को हमको मैक्सिमाइज करना होगा या तो क्या करना होगा, मिनिमाइज करना होगा। मैक्सिमाइज हम किसको करेंगे, प्रॉफिट को। मिनिमाइज किसको करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। कहने का मतलब लागत को क्या करेंगे, कम करेंगे, और लाभ को क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। जाहिर सी बात है, हम तो यही सोचेंगे ना कि कम से कम लागत में ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, है ना। तो क्या करेंगे हम इसमें प्रॉफिट को, देखो ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं किसको, है ना, जिसको बोलते हैं उद्देश्य फलन। हिंदी में बोलते हैं क्या भाई, उद्देश्य फलन। ये होता है ax + by के फॉर्म में। बात समझ में आ रही है ना। इसी z को हम या तो मैक्सिमाइज करेंगे या तो क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, है ना। और ये जो मैक्सिमाइज होगा वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर मिनिमाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। किसी भी कंपनी या इंडस्ट्री जब खोलते हैं, कोई भी चीज़ प्रोडक्शन करना होता है हमको, तो कम लागत में ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं, है ना। कम कॉस्ट में क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्शन करना चाहते हैं। अगर कोई चीज़ अगर हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो समझ जाना कि प्रॉफिट निकाल रहे हैं, है ना। अगर कोई चीज़ मिनिमाइज कर रहे हैं तो समझ जाना क्या करना है, उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। मिनिमाइज मतलब क्या करना, कम करना। किसको कम करेंगे, प्रॉफिट को कम करेंगे। क्या घर वाले मार के भगा देंगे, क्या काहे बिजनेस खुलवा है ना। तो हम लोग प्रॉफिट को तो कम करेंगे नहीं, कम करेंगे किसको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। मैक्सिमम किसको करेंगे, प्रॉफिट को। तो इस जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन से हम लोग निकालेंगे ना, वो क्या निकालेंगे, मैक्सिमाइज निकालेंगे या तो क्या निकालेंगे, मिनिमाइज। अब ये चीज़ें हो गई। अब देखो ऐसा होता है ना, जब कोई चीज़ हमको मैक्सिमम प्रोडक्शन या फिर मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना होता है तो हम करते क्या हैं,
कि हमको वो चाहिए होता है क्या, एक कंडीशन चाहिए होती है। जैसे मान लो कोई कंपनी है, अब इस कंपनी ने ये मार्कर दिया और बोला कि आपको 2 दिन के बीच बेचना ही बेचना है इसको। कंडीशन ये है कि इसको 2 दिन के बीच बेचना है और इतने मैक्सिमम हमारे प्रॉफिट होने चाहिए। मान लो ये मार्कर तुम 5 दिन में बेचे, है ना, तो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को तुम सेटिस्फाई नहीं करवा पाए, मतलब जो कंडीशन था उसको फुलफिल कर ही नहीं पाए, है ना। तो ऐसे में क्या होगा, ये चीज़ें तब इसमें नहीं आएंगी कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, जब उस कंडीशन पे आप क्या कर ले जाओ, उसको सेल कर पाओ या तो बाई कर पाओ। बात समझ में। तो एक कंडीशन भी दी जाएगी। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, उद्देश्य फलन होगा, उसके साथ क्या दी जाएगी भाई, एक कंडीशन दी जाएगी कि ये कंडीशन पे आपको इसको क्या करना है, सेल करना है या बाई करना है ना। या तो जब हम इसमें न्यूमेरिकल टाइप का पढ़ेंगे तो उसमें उस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो हो जाएगा नहीं। अच्छा, अब एक चीज़ और देखते हैं इसमें, देखो जैसे मान लेते हैं नॉर्मल तरीके से, अब इसमें होगा क्या, ध्यान से समझना। एक तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, उसका मैक्सिमाइज और क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा। इतनी क्लियर है ना। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा किस फॉर्म में होगा भाई, ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस फॉर्म में होगा, जेड इक्वल टू किस फॉर्म में, ax प्लस बी वाई के फॉर्म में होगा। अब यही हमारा जो जेड होगा, इसी को हम क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे और क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, है ना। और ये जो मैक्सिमाइज होगा वो हमारा प्रॉफिट होगा, है ना, और जो हमारा मिनिमाइज होगा वो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा। बात क्लियर है कि नहीं। अच्छा, अब इसके बाद जो कंडीशन दी जाती है ना, उसको बोलते हैं कंडीशन बोलो, है ना, या लिमिटेशन बोलो। कितनी लिमिट है, इसी के अंदर क्या करना है, चीज़ों को करना है, या कॉन्स्टेंट करके दिया जाएगा, कॉन्स्टेंट, है ना, उसमें दिया जाएगा अभी तुम लोग को। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, दी जाती हैं। इसके बाद ये दिया जाएगा फंक्शन, उसके बाद ये कंडीशन दी जाएगी, और उस कंडीशन में एक चीज़ और होगी कि वो हमारा होना चाहिए नॉन नेगेटिव। अच्छा ये बताओ, हम प्रॉफिट को कभी निगेटिव करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे ना। तो जो हमारा प्रॉफिट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो निगेटिव नहीं होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि कुछ नहीं, मतलब कि इन्वेस्ट करो फिर प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाए। समझ पा रहे, कुछ तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, चाहे वो मेंटली करो चाहे फिजिकली करो, कुछ तो करना ही पड़ता है। फिर इसके बाद जो आता है ना हमारा, देखो फिजिबल रीज़न होता है, फिजिबल रीज़न, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं बता दे रहे, और नॉन फिजिबल रीज़न, नॉन फिजिबल रीज़न। अब ये क्या होता है, जो हमारा सॉल्यूशन आएगा इसको सेटिस्फाई करवाने पर फंक्शन दिया जाएगा, इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है, वो सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है तो वो फिजिबल रीजन में होगा। बात समझ में। अगर उसको नहीं सेटिस्फाई करता तो वो क्या हो जाएगा, नॉन फिजिबल रीजन। अब यही फिजिबल रीजन, या देखो जब इसका ग्राफ मिलता है ना, यानी इस फंक्शन का जब ग्राफ मिलेगा तो वो ग्राफ बाउंडेड होगा और क्या होगा, अनबाउंडेड। बाउंडेड कैसे हो जाएगा, देखो ध्यान से समझना। जैसे हमारा ये एक्स है और ये क्या है, ये वाई है और ये क्या है, एक्स। मान लेते हैं कोई लाइन का ग्राफ ऐसे गया, जो फंक्शन दिया गया था उसका ग्राफ ऐसे। अगर ये ऐसे है, मतलब बाउंड है, देख रहे हो ना, इधर से ये बाउंड है, तो इसको बोलेंगे बाउंडेड स्टम, बाउंडेड एरिया या बाउंडेड रीजन, ठीक। अगर ये क्या ऐसे करके है, ये ग्राफ ऊपर की ओर है, तो ये क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड। अब ये बाउंड नहीं है। बात क्लियर है ना। ये तो इसकी चीज़ें हो गई। अब इतना करने के बाद अभी जब क्वेश्चंस लगाएंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा। अगर इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो। इसके यूजेस हम लिखवा दे रहे हैं तुम लोग को ना, कहाँ पे यूज़ किया जाता है। चलो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। इसको ग्राफ की हेल्प से क्या करना है, सॉल्व कर रहे हैं ना। क्या हो गया, लाइट जला दें, कम कर दें, आधे, सही हो गया ना। चलो देखो यहाँ पे क्या दिया गया, मैक्सिमाइज निकालना है ना भाई, क्या करना है, मैक्सिमाइज। सही नहीं आ रहा क्या, देखो अब करना क्या है इसमें, इस चीज़ को नहीं, ठीक है। सब्जेक्ट टू देखो यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है वो क्या दी गई है, एक्स प्लस वाई लेस एन इक्वल टू। देखो ये फंक्शन दिया गया ना, ये कौन सा फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको किसे दिखाते हैं, जेड से, पहले ही बताया था। फिर उसके बाद इसकी कंडीशन क्या क्या दी गई है, देखो x प्लस वाई लेस एन इक्वल टू क्या होना चाहिए 4, और x ग्रेटर एन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर एन इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। मैंने क्या बताया था जब हम लोग पढ़े थे, क्या, इनइक्वालिटी क्लास 11th में, है ना। तो उसमें क्या बताया था, जब लेस एन इक्वल टू होता है, या अगर कोई फंक्शन लेस एन इक्वल टू होता है किसी भी नंबर्स के, तो उसका जो ग्राफ होता है वो किधर आता है, नीचे की ओर, ऐसे होता है ना, ये, है ना। अगर ग्रेटर एन इक्वल टू है तो कहाँ जाता है, ऊपर की ओर। बात समझ पा रहे हो ना। क्लास 11th में जब इनइक्वालिटी, रैखिक का समीकरण जिसको बोलते हैं, पढ़े होंगे तो ये चीज़ें उसमें बताई गई होंगी। अब ध्यान समझना, यहाँ पे हमारा जो फंक्शन दिया गया वो क्या दिया गया,
जेड इक्वल टू क्या दिया गया भाई 3x प्लस का 4y, और इसकी कंडीशन क्या दी गई है, कंस्ट्रेंट्स क्या दिए गए हैं बताएं। x प्लस वाई लेस एन इक्वल टू 4। अच्छा x और x प्लस वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ये 4 से छोटा होना चाहिए पर 4 के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना। तो मैक्सिमम कितना होगा 4, तो हम कह सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया गया 4। अब इससे हम एक ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे ग्राफ। तो यहाँ पे जब ग्राफ बनाते हैं तो पॉइंट की ज़रूरत होती है, तो पॉइंट्स यहाँ से निकालेंगे। ध्यान से समझना, यही क्वेश्चन 5 नंबर में आते हैं। तो x और ये हमारा y, अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी बताओ 4। अगर y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 4 आएगी ना। 2 पॉइंट्स मिल गए। अब हमको इसको किस पे दिखाना है, ग्राफ पे ना। तो थोड़ा सा स्केल वगैरह का सही से यूज़ करना, तो जो ग्राफ होगा ना परफेक्ट आएगा। नहीं तो पता चला एक कॉपी पे है, दूसरी कॉपी पे देखने को मिलेगा सोल्यूशन, तो चीज़ें सही नहीं है ना। देखो यहाँ पे ये मान लेते हैं हमारा क्या है, ओरिजिन पॉइंट 0,0, यहाँ पे मान लेते हैं 1 2 3 4। अच्छा एक चीज़ ये भी ध्यान देना, इसके जितने भी सोल्यूशन होंगे ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। किसमें होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x भी प्लस होता है और y भी, और हमको कोई चीज़ निगेटिव चाहिए नहीं, नॉन निगेटिव होना चाहिए ना हमारा। तो क्योंकि प्रॉफिट भी नॉन निगेटिव होना चाहिए और क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नॉन निगेटिव होना चाहिए। तो जो सोल्यूशन मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब कहीं अगर तुम लोग का गलती से नीचे ऊँचे बन जा रहा है तो मतलब तुम लोग गलत कर दे रहे हो, इस बात को भी ध्यान देना। हमेशा इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा भाई, जितना x लिए उतना y भी कर लेते हैं 1 2 3, और ये कंसीडर कर लेते हैं क्या 4। ठीक, अब ये पॉइंट को, ये पॉइंट क्या मिल गया भाई 0,4 ना, कंसीडर कर लेते हैं। और ये जो b मिला वो क्या मिल गया 4,0, है ना। तो इसको रिप्रेजेंट करो, 0,4 कहाँ पे आएगा, यहाँ ये 0, क्या हो गया 4, और ये कहाँ आएगा 4,0। अब इसको हम क्या करेंगे, इस लाइन को इससे क्या कर देंगे, मिला देंगे। बस में ये जो लाइन का इक्वेशन इसको भी लिखना है पड़ेगा, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 4 का है। ठीक, अब क्योंकि ये लेस देन है ना, क्या है लेस देन, कंडीशन देखो ये यहाँ से देखेंगे ये क्या है लेस देन, तो कहाँ आएगा हमारा ग्राफ, नीचे की ओर। समझ पा रहे हो, ये तो अभी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, अभी ऐसे आएगा 2 2 3 3 कंडीशन दिए जाएंगे, फिर 2 3 लाइन्स बनेंगी, है ना। फिर कॉमन जो रीजन होगा वहाँ पे। अब देखो ये जो बाउंड रीजन है, बाउंड है कि नहीं, बाउंड रीजन है कौन कौन से। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, हमारा फिजिबल रीजन क्या है, फिजिबल या बाउंड बोलो, फिजिबल रीजन क्या है बताओ। इसका नाम दे दें, इसको कर लेते हैं ओ, ए ओ बी, है ना। फिजिबल रीजन हमको क्या मिला, या बाउंड रीजन क्या मिला, ए ओ बी। अब यहाँ से हम देखेंगे, और एंड पॉइंट क्या है हमारे, इसी पॉइंट्स पे हमको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज फाइंड करना पड़ेगा। पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ए कितना है भाई 0,4, बी 4,0, और ओ कितना है 0,0। अब इसी पॉइंट्स पे हम इस z को, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसको सेटिस्फाई कराएंगे, देखेंगे किस पे मैक्सिमम है। ये जो रीजन से हमको मिला है पॉइंट्स, अब यहाँ तो 3 पॉइंट्स मिलेगा ना, और कंडीशन दिया जाएगा तो और पॉइंट्स मिलेंगे। उस पॉइंट्स को हमको क्या सेटिस्फाइज करवाना पड़ेगा, क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, और यहाँ से पता करना पड़ेगा कि z किस पे मैक्सिमम है, किस पॉइंट पे क्या है मैक्सिमम है। वही चीज़ को हमको क्या करना, निकालना है। तो देखो z इक्वल टू क्या दिया गया, 3x प्लस का क्या है भाई 4y, है ना। तो पॉइंट क्या करेंगे, पॉइंट ए के लिए देख लेते हैं, है ना, क्योंकि हमको मैक्सिमाइज फाइंड, क्या हो गया, हमको मैक्सिमम फाइंड करना है ना। तो पॉइंट ए के लिए क्या हो जाएगा बताओ, z इक्वल टू 3 इंटू पॉइंट ए क्या है 0,4 है ना, तो x की जगह 0 और y की जगह क्या रखना पड़ेगा 4। कितना आ गया 16, ये तो 0 हो जाएगा, ये 4 4 क्या हो जाएगा 6। इस कंडीशन में z कितना आया 16। पॉइंट बी के लिए देख लेते हैं, पॉइंट बी के लिए क्या आएगा भाई, क्या है पॉइंट बी 4,0, क्या आ जाएगा बताओ, 3 इंटू में 4 प्लस का क्या हो जाएगा 4 इंटू में 0, कितना आ जाएगा 12। तो इस कंडीशन में z क्या आया 12। अब किसके लिए देख लेते हैं, पॉइंट ओ के लिए, तो क्या आएगा वो 0 आ जाएगा, z की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, है ना, ये ओ है। तो यहाँ पे हम क्या मैक्सिमम किस पे आ रहा है बताओ, ए पे, है ना। तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम z इज 16, मैक्सिमम z कितना है 16 एट पॉइंट, एट x इक्वल टू किस पे, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू किस पे भाई 4 पे। ये हमारा क्या है मैक्सिमम वैल्यू। समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, कैसे करना है।
जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया जाएगा, जो कंडीशन दी जाएगा उसको लाइन का इक्वेशन, या फिर ऐसे ये जो कंडीशन दी जाएगी मैक्सिमम वैल्यू को उसको कंसीडर करेंगे, वहाँ से पॉइंट गेन करेंगे, पॉइंट गेन करने के बाद ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ के बाद ये पॉइंट हमको मिल जाएगा, बाउंडेड रीजन या फिजिबल रीजन से क्या मिल जाएगा पॉइंट, उसी पॉइंट को इसी ऑब्जेक्टिव फंक्शंस पे क्या कर देना है, सेटिस्फाई कराना है, और ये देखना है कि कौन से पॉइंट्स पे हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। अगर यही मिनिमाइज पूछा होता तब तो कौन सा पॉइंट हो जाता, 0, एट एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू क्या हो जाता, 0 हो जाए। बात समझ में आप पा रहे हो ना? चलो कर लो, ये तो एक कंडीशन थी, अभी दूसरा कंडीशन वाली भी बता रहे।